अस्सलाम वालेकुम। जो इंस्ट्रक्शन हमने डिस्कस करनी है वो है मूव एस पी। ये भी एक स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन है जिसका काम ये है कि वो मेमोरी टू मेमोरी कॉपी अलाउ करती है। नॉर्मल जो इंस्ट्रक्शन है जैसे मूव की इंस्ट्रक्शन वो मेमोरी टू मेमोरी कॉपी अलाउ नहीं करती। इस केस में ये होगा कि एस आई के अंदर जो एड्रेस होगा, ठीक है, जो ऑफसेट है उस मेमोरी से ये डेटा उठाएगा और जो डी आई के अंदर जो ऑफसेट है उस पर रखवा देगा। ठीक है? साथ ही साथ जो ये मूव एस बी बाइट टाइप की है तो ये क्या करती है कि एक बाइट यहाँ से इस लोकेशन से पे जो बाइट पड़ा हुआ है उसे इस लोकेशन पे रखवा देगी। ठीक? एक एक बाइट यहाँ से उठाएगी इस लोकेशन से और उसे यहाँ पे रखवा देगी, और साथ साथ बाइट हम रखवा रहे हैं तो उसके इसमें इंक्रीमेंट भी 1 का होगा। इसी तरह मूव एस डब्ल्यू की इंस्ट्रक्शन है वो क्या करेगी कि इस लोकेशन से जो एस आई के अंदर जो ऑफसेट पड़ा हुआ है और डी एस सेगमेंट के साथ जो फिजिकल मेमोरी बन रही है उस मेमोरी से पे जो वर्ड पड़ा हुआ है उसे डी आई के अंदर जो ऑफसेट पड़ा हुआ है उस पे रखवा देगी, और इस केस में जो सेगमेंट होगा वो ई एस से गेट किया जाएगा सेगमेंट, तो इस मेमोरी पे रखवा देगी। इस केस में वर्ड कॉपी हो रहा है तो यहाँ से एक वर्ड इसने उठाना है और उसको यहाँ पे कॉपी कर देना है, और साथ साथ एस आई की वैल्यू में भी 2 बाइट का इंक्रीमेंट हो जाएगा और डी आई के अंदर भी अब 2 बाइट, अब वो नेक्स्ट लोकेशन ऑनवर्ड जो लोकेशन है उसको पॉइंट कर रहा होगा एस आई और डी आई। लेट्स से कि हम इस अरे को इस अरे में कॉपी करना चाह रहे हैं। इस अरे का डेटा, ये जो ए डबल आर नाम की मैंने एक अरे बनाई है जिसकी साइज क्या है 6 वर्ड मीन्स 12 बाइट्स। ठीक है, इसका डेटा मैं इस कॉपी नाम की अरे में कॉपी करना चाह रहा हूँ, मीन्स ए आर से डेटा मैंने उठाना है उसे इस अरे में रखवाना है। तो देखिए यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि मूव एस बी का सिंटैक्स कुछ इस तरह का है। इंटरनली वो आपने जस्ट कोड में सिर्फ ये लिखना है, उसका सिंटैक्स कुछ इस तरह का है कि वो जस्ट इस एड्रेस से उठाएगा, मीन्स के जो सोर्स है हमारा सोर्स सोर्स मीन ऐसा है डेस्टिनेशन ठीक है। सोर्स का जो एड्रेस है वो हमेशा एस आई में होना चाहिए क्योंकि जहाँ से चीज़ें आ रही हैं उसका एड्रेस एस आई में होना चाहिए। रीज़न क्योंकि इंस्ट्रक्शन इस तरह वर्क कर रही है, जो सोर्स है वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से गेट कर रही है, तो इसीलिए मैंने ए आर का जो एड्रेस है ए डबल आर का एड्रेस जो आ रही है उसका एड्रेस एस आई में मूव करवाया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये काम मैंने किया हुआ है। सिमिलरली जो डेस्टिनेशन है वो डी आई में होना चाहिए, तो इसी तरह मैंने जो डेस्टिनेशन यहाँ पे क्या है कॉपी हमारी डेस्टिनेशन है तो उसका जो एड्रेस है वो किस में होना चाहिए ऑफसेट डी आई में होना चाहिए, तो यहाँ पे ये काम मैंने किया हुआ है। नेक्स्ट काम, इस केस में डेटा सेगमेंट यूज हो रहा है तो ये अरे तो दोनों अरे डेटा सेगमेंट का ही पार्ट है, मगर इस केस में फिजिकल एड्रेस कैसे कैलकुलेट हो रहा है ई एस के साथ, तो मीन्स के ई एस और डी एस दोनों एक सेगमेंट को पॉइंट करने चाहिए, वो कौन सा डी एस डेटा सेगमेंट। तो इसी वजह से मैंने पुश डी एस किया है, डी एस सेगमेंट की वैल्यू मैंने स्टैक में पॉइंट रखवा दिया, दोबारा पॉप किया तो वो अब वैल्यू ई एस में आ गई होगी। ठीक, तो ये करना लाजमी है। अब जैसे ही मैं मूव एस डब्ल्यू करता हूं तो उस केस में होगा ये मूव एस डब्ल्यू करने से एस आई एम वन स्पेस डी एस कॉलन एस आई में बेसिकली वो अरे जो हमने डिफाइन किए वही वैल्यूज हैं जो यहाँ पे हमने डिफाइन की हुई है। ठीक है, सी एक्स में हमने साइज मूव करवा दी, डी आई में डेस्टिनेशन का एड्रेस मूव करवा दिया है एफ वन एम टू स्पेस डी एस कॉलन डी आई। देखें इनिशियली डेस्टिनेशन क्या है एम टी है। ठीक है, तो ये एस की वैल्यू भी हमने अपडेट कर दी। अब जैसे ही मैं मूव एस डब्ल्यू को एग्जीक्यूट करूंगा तो होगा ये एक वर्ड जो कि इस एड्रेस पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे 0101 पड़ा हुआ है, वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा क्योंकि एस आई में हमने ये वैल्यू रखवाई थी और डी आई में 0120 रखवाई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस केस में जैसे कि हम स्टोर्स और लोड के केस में क्या हो रहा था कि ए एक्स यूज़ हो रहा था, अब ए एक्स अफेक्ट नहीं करेगा, ए एक्स के अंदर जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी,
जैसे मैं F1 प्रेस किया, देखें ये वाली जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो AX की वैल्यू अफेक्ट नहीं करेगी। अब मैंने जस्ट मूव एस बी ना किसी लूप का पार्ट रखा है, तो जस्ट मैंने मूव एस डब्ल्यू लिखा हुआ है यहाँ पे, जो कि वर्ड एक उठाएगा और एक वर्ड कॉपी कर देगा, ठीक है, किसी दूसरी डेस्टिनेशन लोकेशन पे। अगर मैं चाहता हूँ कि पूरी की पूरी अरे कॉपी हो, तो जस्ट मैं इसके आगे अगर रैप लिख दूँ, रैप, रैप मीन्स रिपीट। वो क्या करेगा, इस इंस्ट्रक्शन को रिपीट करेगा कितनी टाइम्स, CX टाइम, CX में जो वैल्यू है। अब देखो अरे की साइज 6 है, तो ये क्या करेगा, 6 टाइम रिपीट करेगा और 6 के 6 एलिमेंट दूसरी अरे में कॉपी करवा देगा। CX में साइज आ गई। इनिशियली दिया है क्या है, जो हमारी डेस्टिनेशन एरिया है वो एम्प्टी है। फर्स्ट टाइम पहला वर्ड आ जाएगा और SI और DI की वैल्यू अपडेट होगी, +2 का इंक्रीमेंट हुआ है। देखिए 113 था, तो यहाँ पे 115 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 123 आ गया, पहले वैल्यू क्या थी, 121 थी। और CX में भी एक डिक्रीमेंट हो गया। रैप की इंस्ट्रक्शन CX में डिक्रीमेंट करती है, ये तब तक रिपीट करती रहेगी जब तक CX की वैल्यू 0 नहीं होती। दोबारा हम करेंगे तो नेक्स्ट वर्ड कॉपी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट वर्ड कॉपी हो गया, इसे दोबारा एग्जीक्यूट किया, साथ ही साथ SI में 2 का इंक्रीमेंट हो गया और DI में भी 2 का इंक्रीमेंट हो गया और CX में एक डिक्रीमेंट हो गया। जैसे ही मैं F2 प्रेस करूंगा तो ये इंस्ट्रक्शन सिर्फ F2 प्रेस करने से कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगी और सारे एलिमेंट कॉपी हो जाएंगे डेस्टिनेशन में। देखें सारी की सारी वैल्यूज कॉपी हो गई, 6 यहाँ पे आ गया, 5 आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया। तो मूव एस डब्ल्यू इस तरह वर्क करता है। मगर जो रैप है, पहले जो हम कॉपी कर रहे थे उसके इसमें यूजिंग लोड एंड स्टोर्स, उसके इसमें हम रैप यूज़ नहीं कर सके थे। मगर अब क्या है, इस मूव एस डब्ल्यू के साथ जब रैप यूज़ करते हैं तो वो क्या कर रहा है कि एक मेमोरी लोकेशन से डेटा उठा रहा है, दूसरी मेमोरी लोकेशन पे रखवा रहा है। लूप लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे मैं जस्ट बी लिख दूँ, मूव एस बी, तो होगा ये कि इसने जस्ट 6 बाइट उठा के कॉपी करनी है। ये तीनों इनिशियल जो 6 बाइट है ये कॉपी हो जाएंगे, रिमेनिंग 3 कॉपी नहीं होंगे। इसे भी चला के वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए जैसे ही मैं F2 प्रेस करूंगा तो पहले ये जो 6 बाइट हैं ये कॉपी हो जाएंगे इस अरे से यहाँ पे, ठीक। रिमेनिंग 6 बाइट चेंज नहीं होंगे, वो 0 के 0 ही रहेंगे। देखें पहले 6 बाइट चेंज हो गए और रिमेनिंग जो है वो चेंज नहीं हुए, क्योंकि ये इसने यहाँ पे मैंने SB की है। SB ने क्या करना है कि वो जस्ट बाइट बाय बाइट उठाएगा, उस बाइट को यहाँ पे रखवा देगा। यहाँ से बाइट एक उठाना है, उसको यहाँ पे रखवा देना है। फिर नेक्स्ट बाइट जो कि यहाँ पे 0 1 है उसे यहाँ पे रखवा देगा। साथ साथ इंक्रीमेंट भी 1 का होगा। देखें तो देखें जैसे ही मैं यहाँ पे मैंने मूव एस पी यूज़ की हुई है, तो इनिशियल वैल्यू क्या है, 0 1 1 3। यहाँ पे देखें 0 SI में क्या है, 0 1 1 3 और DI में क्या है, 0 0 1 2 1, ठीक है। मूव F2 TS कॉलम DI, ठीक है। तो उन पे क्या पड़ा हुआ है, 0 0 पड़ा हुआ है। तो F1 जैसे ही मैं प्रेस करूँगा तो देखें ये पहला बाइट उठा, उसने यहाँ पे कॉपी करवा दिया, नेक्स्ट बाइट उसने कॉपी नहीं करवाया और SI और DI में एक इंक्रीमेंट कर दिया, CX में भी एक डिक्रीमेंट कर दिया। तो बाइट के केस में मूव एस बी जब मैं लिखूंगा तो उसने जस्ट 6 बाइट कॉपी करनी है। मूव एस डब्ल्यू लिखूंगा तो उसने 6 वर्ड कॉपी करनी है। थैंक यू वेरी मच।